नमस्कार दोस्तों, मैं मनसाराम वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएम स्टडी गुरु पर। रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और लगातार हम लोग जुड़े हुए हैं। एनालिसिस और रिव्यू जितने भी शिफ्ट हो चुके हैं अब तक सबके कर चुके हैं। 50+ शिफ्टों का लगातार एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं। तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर आप कह सकते हैं, यानी कि चुनिंदा चैप्टर जो जिनसे लगातार एनटीपीसी में एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। 5th फेज के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो हम यहाँ पे पार्ट 1 आप लोगों को दे चुके हैं और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। इनके नाम बता देते हैं। सबसे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के देख लें, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपकी एग्ज़ाम में उनको डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम विश्व विरासत स्थल को कवर करेंगे, क्रांति जितनी भी हुई हैं उनको कवर करेंगे, विटामिन, निर्माण कार्य, युद्ध, मंदिर, सीमा रेखा, संसद के नाम और गांधी जी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी क्वेश्चन आपको यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आपको जितने भी शिफ्ट बचे हुए हैं उनमें मिलेंगे। आने वाली परीक्षाएं जितने भी एनटीपीसी की हैं वहाँ पे आपको डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इसको कंप्लीट पूरा देख के रट के जाइए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं विश्व विरासत स्थल में इंडिया की जितने भी साइट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली साइट जो ऐड हुई थी उसका नाम था अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं कहाँ पे स्थित हैं? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो साइट्स हैं इनके नाम दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा ये किस राज्य में है या फिर कहाँ पे स्थित हैं। तो ये एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बन जाएगा। बाकी कई बार क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि दे दिया जाता है कि विश्व विरासत स्थल में इनमें से कौन शामिल नहीं है। तो अगर आप ये लिस्ट पूरी देख लेते हैं जिसमें से पूरे 38 यानी 38 विश्व विरासत स्थल में इंडिया के स्थल जो है अभी तक लिए गए हैं। तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे है आगरा का किला। आगरा का किला कहाँ पे है? तो ये है आगरा, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट अगर हम बात करें ताजमहल, ताजमहल जो है आगरा, उत्तर प्रदेश में है। शाहजहाँ ने बनवाया, सभी को पता है। तो इसको भी विश्व विरासत स्थल में तीसरे नंबर पर रखा गया था। नेक्स्ट है एलोरा गुफाएं। एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में है। कोणार्क सूर्य मंदिर ये उड़ीसा में है। इसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और जिनका भी पेपर है, यानी कि कल नहीं है पेपर, उसके बाद अगर पेपर है 2-3 दिन बाद है, तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाइए और एक बार जितने भी वीडियोज़ अब तक दिए जा चुके हैं आप कंप्लीटली देख लीजिए। वहाँ से आपके 60% कम से कम क्वेश्चन आपके पूरे कवर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे है महाबलीपुरम के स्मारक समूह। तो ये है तमिलनाडु में। ये भी पूछा जा सकता है कि महाबलीपुरम का मंदिर कहाँ पे है, तो तमिलनाडु ही आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कई बार पूछा जाता है, तो ये असम में है। यहाँ पे एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है मानस राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है। नेक्स्ट गोवा के गिरजाघर एवं कॉन्वेंट, ये भी गोवा में है। नेक्स्ट यहाँ पे है हम्पी। हम्पी की साइट है, तो हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट है यहाँ पे फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है खजुराहो स्मारक समूह, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम बंगाल में है। एलिफेंटा की गुफाएं, एलोरा की हम लोग पढ़ चुके हैं, एलिफेंटा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे पदक्कल टेम्पल है, ये कर्नाटक में है। नेक्स्ट है महान चोल मंदिर जो कि तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, या फिर इसको हम फूलों की घाटी भी कह सकते हैं। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान एवं फूलों की घाटी कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट यहाँ पे सांची के बौद्ध स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट यहाँ पे है हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा किसने बनाया? आप लोग कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कुतुब मीनार एवं स्मारक, अन्य स्मारक जितने भी कुतुब मीनार में बने हुए हैं तो वो सब शामिल हैं, दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है भारतीय पर्वतीय रेल जो कि दार्जिलिंग में है, ये भी साइट्स में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है बोध गया का महाबोधि विहार, तो ये है बिहार में, 2002 में इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट है भीम बेटका शैलाश्रय, ये है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान जो कि गुजरात में है। तो ये पूरे 38 हैं, सबको आप एक बार अच्छे से देख के जाइएगा, यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। दिल्ली का लाल किला जो कि दिल्ली में ही है।
जंतर मंतर, ये जंतर मंतर जयपुर वाला है, तो ये भी राजस्थान में है, इसको भी विश्व विरासत स्थल में स्थान मिला हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पे पश्चिमी घाट, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से संबंधित है, यानी पूरे में विस्तार है इसका। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे, तो ये आपको देखने को मिलेगा राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग, जो कि राजस्थान में ही स्थित हैं। तो ये भी जो है आ जाए कि हाँ इनमें से कौन सा विश्व विरासत स्थल में शामिल नहीं है, तो इसमें आप देख सकते हैं राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग जो है शामिल है। नेक्स्ट यहाँ पे साइट्स की बात करें तो यहाँ पे ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, आप इसके फ़ोटो भी देख सकते हैं। रानी की वाव 2014 में ऐड किया गया था, गुजरात में है, फ़ोटो भी देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है नालंदा महाविहार और नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में है, 2016 में ऐड हुआ। नेक्स्ट है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सिक्किम में है। नेक्स्ट है ली कोर्बुजिए के वास्तुशिल्प, यह है चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, गुजरात में है। नेक्स्ट है मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको इंसेम्बल, ये है कहाँ पे, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट यहाँ पे है गुलाबी शहर, गुलाबी शहर जो कि जयपुर को कहा जाता है, इसको भी जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। तो ये भी 2019 में ऐड किया गया है, तो ये पूछा जा सकता है कि किस ईयर में ऐड किया गया है, तो 2019 सही हो जाएगा। और 2020 में मध्य प्रदेश की साइड है ओरछा और ग्वालियर, ये क्वेश्चन आ भी चुका है एनटीपीसी में, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे टोटल 39 लिस्ट में दिए थे, तो इनको हमने डिस्कस कर लिया है। आप इसको 1 से 2 बार ज़रूर देख लें, क्योंकि यहाँ से 100% पक्का है 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। यहाँ पे हम कवर करेंगे विभिन्न कृषि क्रांतियाँ। तो कृषि क्रांतियों से अब क्वेश्चन देखने को मिले हैं 5th फेज में, तो इसको भी आप एक बार अच्छे से देख के जाइए। हरित क्रांति, हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति का उत्पादन है दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति का उत्पादन मत्स्य उत्पादन से है। भूरी क्रांति संबंधित है उर्वरक से। भूरी क्रांति ज़्यादातर पूछा जाता है और ये पूछा भी जा चुका है एनटीपीसी एग्जाम में। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। जो लगातार एनालिसिस में जुड़े हुए हैं उनको पता है, सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तभी हम मोस्ट एक्सपेक्टेड की श्रेणी में इनको हम रख रहे हैं। तो कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन कल ही पूछा गया था। नेक्स्ट है लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पे है गुलाबी क्रांति, तो गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा मछली उत्पादन से। नेक्स्ट है बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन या फिर बागवानी से संबंधित है। नेक्स्ट है अमृत क्रांति, तो अमृत क्रांति का संबंध है नदी जोड़ो परियोजना से, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। और लास्ट में है आपकी इंद्रधनुष क्रांति, जिसका संबंध है कृषि संबंधी समग्र क्रांति से संबंधित है, इंद्रधनुष क्रांति। तो इस प्रकार जितनी भी क्रांतियां हैं इनको हमने अच्छे से देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विटामिन। 5th फेज में साइंस के क्वेश्चनों का वेटेज देखने को मिला है, यानी साइंस के क्वेश्चन पहले 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, लेकिन अब 4 से 5 क्वेश्चन साइंस के भी पूछे जा रहे हैं और विटामिन से लगातार 5th फेज में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए की। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल और इसके कमी से होता है रतौंधी रोग। ये स्रोत भी आप एक बार देख सकते हैं, वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे रोग और रासायनिक नाम और विटामिन कौन सा है, ये संबंध जो है इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले विटामिन ए हो गया, रेटिनॉल रतौंधी हो गया। नेक्स्ट है विटामिन बी, तो विटामिन बी से पहले हम सी देख लेते हैं। यहाँ पे सी का हो जाएगा रासायनिक नाम एस्कर्विक एसिड, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है विटामिन डी, जिसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेराल और बच्चों में रिकेट्स की बीमारी होती है और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया की बीमारी होती है, जो कि हड्डी से दोनों रिलेटेड हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें विटामिन बी12 की, कई बार पूछा जाता है साइनोकोबालामिन, इसका रासायनिक नाम होता है और इसकी कमी से होता है रुधिर क्षीणता यानी इनीमिया नाम का रोग होता है। तो कभी कभी ऑप्शन में इनीमिया ना देकर रुधिर क्षीणता भी दे देता है, तो उसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे विटामिन बी1 की बात की जाए तो इसका रासायनिक नाम होगा थायमीन और कमी से होगा रोग बेरीबेरी। नेक्स्ट है विटामिन के फ्लोक्यूनोन, इसका रासायनिक नाम है और रुधिर का थक्का ना बनना
यानी विटामिन के की कमी से रुधिर का थक्का नहीं बनता है, कई बार क्वेश्चन आता है ये। नेक्स्ट यहाँ पे है विटामिन ई। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेराल। जनन शक्ति में कमी आती है, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है विटामिन B2, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी से क्या होता है, किलोसिस। किलोसिस को हम कहते हैं होठों का फटना, तो इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे विटामिन B6, जिसका रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन, चर्म रोग इसकी कमी से होता है। तो यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट विटामिन थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको आप अच्छे से देख के जाइएगा। और अगर आपके किसी फ्रेंड का एग्ज़ाम है NTPC का, तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर किया करिए, और अपने सजेशंस कमेंट में ज़रूर दें। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे भारत के ऐतिहासिक युद्ध, जितने भी युद्ध हुए हैं। लगातार यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो एक बार पूरी लिस्टिंग इंपॉर्टेंट युद्ध की है, तो आप इसको एक बार अच्छे से हमारे साथ देख लेते। तो तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया। नेक्स्ट तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में, और इसमें क्या हुआ, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया। तो यहाँ पे पृथ्वीराज की जीत हुई थी, और यहाँ पे मोहम्मद गोरी की जीत हो गई। नेक्स्ट युद्ध हुआ है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। नेक्स्ट यहाँ पे है खानवा का युद्ध, जो कि 1527 में हुआ है। बाबर ने राणा सांगा को हराया था इस युद्ध में। नेक्स्ट है यहाँ पे खानवा के बाद है चंदेरी। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ। बाबर ने मेदनी राय को हराया है। नेक्स्ट यहाँ पे हुआ है घाघरा का युद्ध 1529 में। बाबर ने इसमें अफ़गानों को हराया था। चौसा का युद्ध हुआ 1539 में। शेर शाह ने हुमायूं को हराया। कन्नौज का युद्ध हुआ 1540 में। शेर शाह ने हुमायूं को हराया। नेक्स्ट फिर यहाँ पे पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है 1556 में, जिसमें अकबर और हेमू के बीच में लड़ाई होती है। अकबर ने हेमू को हराया है। नेक्स्ट यहाँ पे तालीकोटा का युद्ध हुआ है, जो कि 1565 में हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया तालीकोटा युद्ध के बाद। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो 1576 में हुआ। किसके बीच में, तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ। अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया है। नेक्स्ट यहाँ पे है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 में अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को हराया है। वांडीवास का युद्ध हुआ है 1760 में। फ्रांसीसियों की इसमें पराजय हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे पानीपत के तीसरे युद्ध की बात करेंगे, 1771 में हुआ है। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया है। बक्सर का युद्ध हुआ है 1764 में। अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को हराया है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है रुहेला का युद्ध, पूछा जा सकता है, 1774 में हुआ है। खुर्दा का युद्ध हुआ है 1795 में। इसमें निज़ामों की पराजय हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो 1857 है। भारत चीन का युद्ध 1962 में हुआ है। प्रथम भारत पाक युद्ध हुआ है 1965 में, और द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971 में हुआ है। अगर यहीं पे हम बात करें प्रथम विश्व युद्ध की, तो 1914 से 18 के बीच में, और द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम पीरियड है 1939 से 45 के बीच में। तो यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट युद्ध थे इनको हमने देख लिया है। आप इसकी स्पीड को बढ़ा करके यूट्यूब सेटिंग से अच्छे से कई बार इसको आप अच्छे से देख के जाएं। नेक्स्ट टॉपिक होगा, इसमें हम देखेंगे शासक व उनके निर्माण कार्य। तो कुछ इंपॉर्टेंट निर्माण कार्य हैं, ये लगातार पूछे जाते हैं और कन्फ्यूजिंग भी हैं, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। निर्माण की अगर हम बात करें तो दिल्ली का लाल किला, तो दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया है, तो शाहजहाँ ने बनवाया है। आगरा का किला किसने बनवाया है, तो अकबर ने बनवाया है। तो कई बार कन्फ्यूज हो जाना होता है कि आगरा का किला किसने बनवाया, तो शाहजहाँ ऑप्शन में रहता है और हम जल्दबाजी में मार देते हैं। तो इसको याद रखना है कि अकबर ही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम इलाहाबाद के किला की बात करें तो अकबर ने ही बनवाया है। लाहौर का किला अकबर ने बनवाया है। दिल्ली का पुराना किला, यानी जितने भी किला थे यहाँ पे सब दे दिया गया है। वर्तमान स्वरूप के अनुसार शेरशाह सूरी ने बनवाया है। नेक्स्ट दिल्ली की जामा मस्जिद की बात करें तो शाहजहाँ आंसर होगा इसका सही। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक, अजमेर वाले की बात हो रही है यहाँ पे, तो अजमेर में ही है।
नेक्स्ट यहाँ पे कुतुब मीनार की नींव की बात करें तो किसने रखी, तो कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और फिर इसके बाद इल्तुतमिश आया, इल्तुतमिश ने भी कुतुब मीनार में कुछ जो है बढ़ोतरी करवाई। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल में उसकी रंगाई पुताई फिर करवाई गई थी। तो 3 लोग संबंधित हैं किससे, कुतुब मीनार से, तो इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें यहाँ पे तो हम बात करेंगे मंदिर और उनके निर्माणकर्ता। तो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं प्राचीन मंदिर व उनकी अवस्थितियाँ, यानी कि मंदिर हैं वो कहाँ पे स्थित हैं, उनका एग्जैक्ट स्थान कहाँ पे है। तो कई क्वेश्चन इसमें से पूछे भी जा चुके हैं और रिपीट भी हो सकते हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर कहाँ पे है, एलोरा में है। एलोरा कहाँ है, औरंगाबाद में है, तो औरंगाबाद इसका सही आंसर होगा। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ झांसी में। विरूपाक्ष मंदिर, हम्पी कर्नाटक। कंदरिया महादेव मंदिर, खजुराहो मध्य प्रदेश। कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क उड़ीसा, इसको हम ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, और ये विश्व विरासत स्थल में भी हम इनको डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है अंकोर वाट का मंदिर, कहाँ पे है, तो अंकोर थोम में है, कंबोडिया। नेक्स्ट है यहाँ पे 64 योगिनी का मंदिर, जबलपुर में है, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है गोरक्षनाथ मंदिर, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट मंदिर थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले करके रट भी सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जितने भी इंपॉर्टेंट हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। यहीं पर रेड क्लिफ की बात करें तो भारत पाकिस्तान के बीच में है। हिंडनबर्ग रेखा, ये सब पूछे जा चुके हैं। हिंडनबर्ग अभी नहीं पूछा गया है, तो ये पूछा जा सकता है। हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैगिनाट रेखा किन 2 देशों के बीच में है, तो आंसर होगा जर्मनी एवं फ्रांस के बीच में है। नेक्स्ट है 49वीं समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच में है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो मैन रहीम रेखा हो जाएगी रूस और फिनलैंड। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छे से रट सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे संसद, यानी जितने भी देश हैं उनके इम्पोर्टेंट जो भी देश हैं उनके संसद के नाम हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे तो भारत की संसद का क्या नाम है, तो संसद ही नाम है। मिस्र की संसद का नाम यहाँ पे है पीपल्स असेंबली, इम्पोर्टेंट होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे पाकिस्तान नेशनल असेंबली। नेक्स्ट है ब्रिटेन पार्लियामेंट। जर्मनी बुंडसटैग। यूएसए की संसद का नाम है कांग्रेस। बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद। ताइवान की संसद का नाम है युआन। इजराइल इम्पोर्टेंट होगा, नेसेट है। जापान कल पूछा गया था, डाइट है इसका। मालदीव की संसद का नाम है मजलिस। स्वीडन की संसद का नाम है रिक्सडॉग। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा नॉर्वे की संसद स्टोर्टिंग। यहाँ पे देख लीजिए, हम टिक मार देते हैं, ये सब पूछे जा चुके हैं। डाइट पूछा जा चुका है, स्टोर्टिंग पूछा जा चुका है, यहाँ पे जातीय संसद भी पूछा जा चुका है, और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली भी पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट यहाँ पे आयरलैंड की बात करें तो डेल आयरन इसकी संसद का नाम है। ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम पार्लियामेंट ही है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे स्पेन कोर्टेस, ये इंपॉर्टेंट होगा। नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। ड्यूमा रूस की संसद का नाम है, ये भी पूछा जा चुका है। चीन की संसद का नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा नेशनल असेंबली, फ्रांस की संसद का नाम है। यानी जितने भी चर्चा में रहे हैं देश उन्हीं को हमने यहाँ पे कलेक्ट किया है। नेक्स्ट यहाँ पे ईरान की संसद का नाम है मजलिस। भूटान की है तो सोनगडू, और मलेशिया की है दीवान निगारा, और अफ़गानिस्तान की संसद का नाम है सोरा, ये भी इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड की संसद का नाम है फेडरल असेंबली। तुर्की की है ग्रैंड नेशनल असेंबली। पोलैंड की है सोजिम, और मंगोलिया की है खुरल। डेनमार्क की इंपॉर्टेंट होगा फॉल्केटिंग है, और कनाडा की पार्लियामेंट का नाम है पार्लियामेंट ही नाम है। तो यहाँ पे ये पूरे 30 देश हैं। 30 देशों के जितने इम्पोर्टेंट देश थे उनके हमने संसद के नाम बता दिए हैं। लगातार यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अगर एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलता है तो आपके लिए प्लस पॉइंट ही होगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे गांधी जी से संबंधित क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें अगर गांधी जी के आंदोलनों की, तो आंदोलनों में
सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहला चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो 1917 में हुआ। तो ये इम्पोर्टेंट होगा कि गांधी जी सबसे पहले कौन सा सत्याग्रह किए? तो चंपारण सत्याग्रह आंसर हो जाएगा। उसके बाद 1918 में खेड़ा सत्याग्रह किया उन्होंने। फिर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ 1918 में। फिर उसके बाद हुआ खिलाफत मूवमेंट 1920 में। और फिर असहयोग आंदोलन हुआ 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, इससे लगातार कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, हमने डिस्कस भी किया है। 1930 इसका सही आंसर हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो इस प्रकार जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आंदोलन थे गांधी जी से संबंधित उनको हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी जो भी आपको डाउट हो रहे हैं कि क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है, तो एक बार प्लेलिस्ट में आप जाइए ज़रूर और वहाँ से आप पूरा वीडियो, जितने भी वीडियो हैं, आप स्पीड को बढ़ा करके 2.0 की स्पीड करके लगातार अच्छे से आप देख लीजिए उसको। वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो यहाँ पे जीएस के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो ख़त्म हो चुके हैं। जिनका भी कल एग्ज़ाम है वो कई बार इसको देख लें, और भविष्य में भी जिनका एनटीपीसी का एग्ज़ाम है तो प्लीज़ अच्छे से इसको देख के जाएं। यहाँ से पक्का है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं कल के एनालिसिस के साथ। कल हम एनालिसिस में आएंगे और आपको जितने भी क्वेश्चन यहाँ से आए हैं एक बार ज़रूर बताएंगे, कल हमने बताया था। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।